लेते हैं तो टेंजिबल बाद में आता है, माइंड पहले आता है, थॉट पहले आता है, राइट है। अब सिचुएशन कोई भी हो, उसको आदमी दो तरीके से देख सकता है। जैसे मान लो आदमी जा रहा हो कहीं पर, बराबर है, एक आदमी क्या बोलेगा, अरे लग गया तो क्या होगा, एक क्या बोलेगा, अरे छोड़ना, देख के चलेंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है। सो लाइफ इज सेम फॉर एवरीवन। जैसे एक पैटर्न है दुख रहने का, वैसे ही पैटर्न है खुश रहने का, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत पावरफुल देखेंगे कि भाई हमारा एक्चुअल में हमारे हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, लाइफ में चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं और उसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है। तो ब्रेन और अगर माइंड टेंजिबली कहेंगे हम लोग तो कैसा है कि जो हमारा ब्रेन है उसको हम लोग मान ले हार्डवेयर, और जो थॉट हमारे चल रहे हैं उसको हम लोग क्या मान ले, सॉफ्टवेयर। तो मान लो मेरे पास मोबाइल है, अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो मोबाइल चलने वाला है क्या, चांसेस क्या है मोबाइल चलने के। कभी देखा होगा आप लोगों ने, बोलते ना वायरस आ गया मोबाइल के अंदर, सुना है कि नहीं सुना है। और मोबाइल पूरा करप्ट जाता है, कोई भी फाइल खुलती है फिर बंद हो जाती है ना, समथिंग लाइक दैट, अपने आप फाइलें खुल जाती हैं। तो हमारे भी थॉट में क्या होता है कि बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, सिस्टमेटिक नहीं चलते हैं, इसीलिए बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स खुल जाते हैं। और जब मल्टीपल थॉट्स खुल जाते हैं तो आदमी हैंग हो जाता है। अब ये जानबूझ के नहीं होता है, कई लोग एक्चुअल क्या हुई है, हमारी आदतें हो गई ना मल्टीटास्किंग की, ये भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, सोने जा रहे हैं, सोने का कब सोच रहे हैं, दूसरा चीज ज्यादा सोच रहे हैं, तो सो नहीं पा रहे हैं। खाना खाने बैठे हैं, दूसरा चीज चल रहा है। आजकल आपने देखा होगा कल्चर है, खाने पे चर्चा, खाने के बैठेंगे तो फिर इसका बात, उसका बात, उसका बात, उसका बात चालू हो जाता है, राइट यार। तो हम लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि माइंड कर कैसे रहा है। अब यहाँ पर खेल क्या है मैम, जो हम लोग अवेयर होके कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अनअवेयर करके कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्मन। जिसे बोलते हैं ना कि इसकी बात मुझे बहुत लग जाती है, मतलब वो बोला एक ही बार, लेकिन लग गई ऐसे ना जैसे जिंदगी भर वो पकड़ के बैठ जाता है इंसान। और कई बार 10 लोग 10 बात बोलते हैं लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मन में जाता ही नहीं है, अच्छा ठीक है ना। अब कोई गधा बोल दे, कोई अनजाना ऐरा गहरा रास्ते वाला गधा बोल दे, तो हम क्या बोलेंगे, अरे जा रे जा, तू गधा होगा, तेरा बाप गधा होगा, तू जल्द यहाँ से, है ना। लेकिन अगर वही गधा कोई अपना बोल दे अपने को, जिसको हम बहुत प्यार करते हो, अपना मानते हो, वो गधा बोल दे तो क्या होगा, वो दिमाग में घुस जाता है। जाता है वो, राइट है। तो खेल यहाँ पर जो है ये माइंड का है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने एक देखा है ना कि आइसबर्ग होता है तो टिप पे कितना होता है, बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, वो अंदर होता है। तो हम लोगों का जो नेचर है वो कैसा है कि जो अंदर से हम हैं वो एक्चुअल में हम हैं, वो हमारा कॉन्शियसनेस है अंदर का, वो हमारा काम ज्यादा करता है। बाहर का तो जो है वो नॉलेज है और अवेयरनेस है, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे इसको हम लोग, पावर के हिसाब से अगर समझे हम लोग, तो कॉन्शियस माइंड जो है वो पावर कितनी है, 10% है, एक कहने के लिए कह रहा हूं मैं, इट इज वेरी लेस पावर। सब कॉन्शियस पे कितना है, 90% पावर। कभी आपने मैम जेसीबी चलाने वाले को देखा है, पतला दुबला बंदा होता है, छोटी सी केबिन में बैठा होता है, डर 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 करता है, और जेसीबी कितना जायंट और बड़ा होता है, बराबर है कि नहीं। वो जेसीबी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराता है, बड़े बड़े गड्ढे खोदता है, सब कुछ करता है। तो पावरफुल कौन है मैडम, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस। लेकिन ऑर्डर कौन देगा, कॉन्शियस देगा। तो ये इसके पास ताकत है लेकिन निर्णय नहीं ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, निर्णय ले रहा है लेकिन काम करने की ताकत नहीं है। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा मैडम, दोनों पे या एक ही पे? सबकॉन्शियस। दोनों पे काम करने की आवश्यक है, क्योंकि कमांड भी सही जाना चाहिए ना। कमांड गलत गया तो, कमांड गलत गया, जैसे मान लो मेरे पास जिनी है, अलादीन का चिराग बोलते हैं ना, जिनी, अगर उसको मैंने बोला कि जा इसको मार के आ जाओ, तो जरा मार के आ जाएगा ना, उसको क्या फर्क पड़ना है। तो, हाँ, तो बोलना बहुत जरूरी है, दोनों ही चीजों पे काम करना आवश्यक है। तो कॉन्शियस जो है वो बॉस के जैसा है, और सबकॉन्शियस कैसा है, सबऑर्डिनेट, या समझ लो नौकर, बोलते हैं ना नौकर। अभी कई बार हम लोग गलतियां किसकी निकालते हैं, नौकर की निकालते हैं, हाँ या ना। कमांड कौन दे रहा है, बॉस दे रहा है। अभी कई नौकर अच्छे भी बनते हैं, कई नौकर बुरे भी बनते हैं। अभी वो अच्छा नौकर कैसे, बुरा नौकर कैसे? अच्छा नौकर एक मिनट, आप
सर एक मिनट, थोड़ा धीरे, मुझे हाँ, समझ नहीं आ रहा है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये बॉस हो गया और ये नौकर हो गया, ठीक है। तो बॉस तो सबकॉन्शियस होगा ना, कॉन्शियस कैसे होगा? जो निर्णय ले रहा है, जो कमांड दे रहा है, वो कॉन्शियस है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास अवेयरनेस है। हम्म सबकॉन्शियस क्या कर रहा है? सिर्फ काम कर रहा है। हम्म अब चाहे वो नौकर ले लो, वो ड्राइवर ले लो, वो जीनी ले लो, चाहे वो मशीन ले लो, आप फ्रिज ले लो, ओवन ले लो, जो भी चीज ले लो, ये सारा चीज क्या करते हैं? अपने ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हम्म फिर से रिपीट करूं मैम? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मैम। अब देखिए जरा, इसको और एक तरीका है समझने का। आपने देखा होगा अलादीन का चिराग, है कि नहीं? अलादीन हम्म दिखता है और जिन्न बाहर निकलता है ना? हम्म अब जिन्न के पास ताकत है काम करने की, बट जिन्न के पास सोच और निर्णय क्षमता नहीं है। हम्म सोचना और निर्णय क्षमता किसको करना है? अलादीन को। अब अलादीन बोलेगा कि मेरे लिए महल बना दो, जिन क्या करेगा? महल बना देगा। हम्म तो अगर देखा जाए तो अलादीन क्या कर रहा है? कमांड दे रहा है, हम्म और सबकॉन्शियस क्या कर रहा है? उसको पूरा कर रहा है। हम्म तो हमारे अंदर ही क्या है? दो चीजें हैं, एक कमांड देता है और एक पूरा करता है। हम्म अगर कमांड गलत जाएगा तो पूरा भी क्या होगा? गलत होगा। गलत होगा। तो अगर गलत हो रहा है तो मतलब क्या समझना है अपने को? कि कमांड क्या हो रहा है? गलत गलत हो रहा होगा। है। दोनों चीजों में तालमेल होना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। हम्म अब देखते हैं कॉन्शियस कैसे काम करता है। एक माली देखा है आपने? गार्डनर, हम्म किसान, कुछ भी ले लो आप इसको, है ना? और सब कॉन्शियस कैसा हो गया? लैंड हो गया, खेत हो गई, जमीन हो गई। मान लो हम्म आप कोई है, किसी ने लैंड खरीद लिया, 5 एकड़ हम्म 10 एकड़ खरीद लिया, राइट है? हम्म हम्म लैंड खरीदने के बाद उसका क्या होगा? उस पर कोई कुछ काम नहीं होगा तो मतलब बनेगा उस लैंड का? नहीं। कोई मतलब नहीं बनेगा। तो वहां पर एक प्लानिंग लगती है, कोई एक गाइड लगता है कि वो बताए, अच्छा सर आपकी लैंड कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पर है, ओके। मिट्टी कैसी है? ऐसी है। हवामान कैसा है? ऐसा है। तो सर आपके पास हम्म ये 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। जैसे कोंकण बेल्ट में लोग रबर प्लांटेशन करते हैं, बराबर है? हम्म 5 साल हम्म में रबर ट्री रेडी हो जाता है और वो उसका दूध निकलना शुरू हो जाता है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं रबर जो कंपनीज होती है ना उनके साथ। तो हम्म 5 साल में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो हम्म सबकॉन्शियस क्या है? ये लैंड जैसा, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम्म उसको उसको ना दिमाग नहीं लगाना है, उसको खाली कमांड से मतलब है। वो नौकर है, उसको आप बोल दो ये करो, वो करके दे देगा आपको। फलीभूत बोलते हम्म हैं मैनिफेस्ट करना। तो हम्म सबकॉन्शियस का काम क्या है? कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना, हम्म मैनिफेस्ट करना। लेकिन बीज कौन बोएगा उसके अंदर? सीड कौन करेगा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस करेगा। मैं उल्टा समझती हूँ, मेरे को उल्टा लगता है। जो अब तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर होता है वही तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। बता रहा हूं मैम। सो सीड जो है वो हमारा क्या है? हमारा नॉलेज है, हम्म हमारा अवेयरनेस है, ठीक है। हम्म नॉलेज, अवेयरनेस, या हम उसको बोल दें हमारा स्किल समझ लें। ये सारी चीजें क्या है? हमारी कॉन्शियस की वजह से। यहाँ डिसीजन होता है, निर्णय होता है यहाँ पे, डिसीजन। हम्म और यहाँ क्या होता है? उस चीज को मैनिफेस्ट किया जाता है। जैसे हम्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, बैठते हैं और एक निर्णय ले लेते हैं, बराबर है कि ऐसा ऐसा हम्म करना है। अब वो बोर्ड हम्म रेजोल्यूशन पास हो गया, अब वो क्या होगा? कल से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, हम्म समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हम्म अब गार्डनर चाहे, अगर समझदार गार्डनर होगा तो वो क्या करेगा? फूल की खेती कर सकता है कि नहीं? सब्जी हम्म की खेती हम्म करेगा। हो सकता है कोई हम्म कांटे भी लगा दे, बबूल का लगवा दे, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? हर एक को अपना अपना दिमाग, हम्म अपना अपना। लेकिन गार्डनर को ना सोच के लगाना पड़ेगा कि मेरे को 5 साल 10 साल में क्या चाहिए लैंड से। हम्म लैंड क्वेश्चन तो नहीं करेगी ना, लैंड बोलेगी कि मेरे में फूल ही लगाओ। हम्म लैंड कभी क्वेश्चन नहीं करेगी, ठीक है। हम्म
सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डिफरेंस। अब आगे और डिफरेंस क्या देखेंगे, कॉन्शियस कब काम करता है, जब हम जागृत होते हैं, ठीक है। सब कॉन्शियस कब करता है, 24/7। अब मान लीजिए आपने कोई विचार ले लिया, ठीक है, कि मुझे इस चीज की खेती करनी है या इसकी एग्रो फार्मिंग करनी है, कोई भी आपने कंसेप्ट ले लिया, ठीक है। अगर आप उसके बारे में सोच लिए कि ये मुझे करना है, ठीक है, कौन हेल्प कर सकता है, जमीन कहाँ मिलेगी, कौन अच्छा आदमी मिलेगा, कौन ये मिलेगा, वो आपको नहीं मालूम है, आपने खाली एक विचार ले लिया। विचार लेके आप समझ लो सो गए, ठीक है। सबकॉन्शियस क्या करेगा, आपने इसको भेज दिया सबकॉन्शियस के पास, सबकॉन्शियस पूरी रात स्कैनिंग करेगा। हो सकता है आपको सपना दिखाए, सपने में आप गार्डनिंग कर रहे हो, सपने में कुछ आइडिया आ रही है, सपने में कोई आपका दोस्त दिख रहा है बचपन का, है ना, सपने में कोई आदमी आ रहा है, या हो सकता है कि सपना न भी अगर दिखे, राइट। तो सपना न भी दिखे तो हो सकता है कि सुबह आपको आइडिया आ जाए कि मुझे इसको फोन करना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास लोग ही करते हैं ना, वो खुद थोड़ी कर रहे होते हैं, वो तो लोगों को ही करते हैं। उनको तो खाली काम क्या करते हैं, वो निर्णय लेने का, सही निर्णय लेते हैं, बराबर है। अच्छा ये काम करना है, ठीक है, इसको दे दो काम। अच्छा ये करना है, अच्छा इसको दे दो। ये लैंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, इसको दे दो। मैंने कई बिल्डर देखे, अच्छे बिल्डर, उनको कुछ टेंशन ही नहीं है, वो अभी भी कोरोना में भी अच्छा खासा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डिसीजन पावर अच्छी है, निर्णय क्षमता अच्छी है। नेक्स्ट पार्ट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में हमारा लॉजिक चलता है, सबकॉन्शियस में हमारा क्रिएटिव माइंड चलता है। अब लॉजिक को क्या लगेगा, नॉलेज लगेगा, इंफॉर्मेशन लगेगा, है ना, ये सारा। और सबकॉन्शियस कौन सा वाला है हमारा, क्रिएटिव। तो लॉजिकल के साथ साथ हमें क्रिएटिव होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करेगा ना। जैसे कहते हैं कि चाय बनानी है, बट चाय का तरीका है ना बनाने का। आप चाय कैसे भी बना के दे दोगे और वो सामने वाला बोलेगा अरे यार ये कैसा चाय दे दिया, तो मतलब नहीं बनेगा ना उसका। मैनिफेस्ट होना बहुत आवश्यक है। सबकॉन्शियस इसीलिए बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कौन सा है, ये जो पावर है वो कौन सी है, मैनिफेस्टेशन पावर है, ठीक है। तो इसके लिए हमको इस पे बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि वहां मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। कॉन्शियस जो है उसको ह्यूमन पावर है, इंसानी ताकत बोलते हैं ना, लिमिटेशन है इसको। देयर इज ए लिमिटेशन फॉर दिस। कितनी बुक पढ़ता है, कितने लोगों के बीच में रहता है, आपने सुना होगा डायलॉग, लोग बोलते हैं ना कि आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं वैसे एवरेज बन जाते हैं, है कि नहीं। जैसे लोगों के संग में रहोगे वैसे बन जाओगे, बराबर है ना। तो वो कॉन्शियस पर काम होता है। लेकिन कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं, आपने ये भी हंसी में सुना होगा कि सांप जो होता है वो चंदन के झाड़ पे लिपटे रहता है, लेकिन चंदन का झाड़ कभी विषैला नहीं होता है। क्यों ऐसा? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा 100% सत्य नहीं है, 100% सत्य नहीं है। कुछ इंसान माहौल के हिसाब से बदलेंगे, कुछ इंसान माहौल के हिसाब से नहीं भी बदलेंगे, राइट। तो ये लिमिटेशन जो है ना, यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड है, कोई भी ताकत इसको रोकती नहीं है, ये यूनिवर्सल पावर है। डिवाइन बोलते हैं ना हम लोग, डिवाइन। कई लोग देखा होगा आपने, बहुत सोचते नहीं है, लेकिन उनके साथ सब अच्छा अच्छा होता है, अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होते रहता है, अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल जाएंगे, बिजनेस का सोचेंगे तो उनको पैसे भी देने वाले कोई मिल जाएंगे, है ना। उनके साथ सब वैसे चीजें खींची चली जाती हैं। क्यों?
क्योंकि इसके पास क्या है, डिवाइन इनफाइनाइट पावर है। तो अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया, भले उसके पास कुछ भी ना हो, झोपड़ी में रह रहा हो, और अगर उसने सोचा कि अरे यार मेरे को ना एक 100 एकड़ लैंड चाहिए और मेरे को बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है, भले वो बैठा अपने झोपड़े में है और योग कर रहा है या बैठा है और सोच रहा है, लेकिन उसके पास शायद ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग आएंगे, महाराज क्या हुक्म है मेरे लिए, और महाराज बोलेंगे मेरे को 100 एकड़ लैंड चाहिए, यूनिवर्सिटी बना ली, हाँ 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 ठीक है डन हो गया। फोन करेंगे अपने मैनेजर को, ए सुन अपना 100 एकड़ का लैंड लिया था ना, एक काम कर महाराज के नाम पे कर दे, इसको हमको यूनिवर्सिटी बनानी है। देखा है आपने मैडम, ऐसे फटफट चीजें हो जाती हैं। ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है, हमें दोनों को समझना है, सिर्फ एक को समझ के नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें इस पे भी काम करना है और हमें इस पे भी काम करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कॉन्शियस माइंड। इसको लिमिटेशन है किसकी, टाइम और स्पेस की, क्योंकि जागेंगे तभी ये काम करेगा, जो साधन अवेलेबल है उसी पे काम करेगा, राइट है। सबकॉन्शियस में क्या होगा, ना इसको समय की पाबंदी है, ना इसको स्पेस की पाबंदी है, ये पास्ट में जा सकता है, ये फ्यूचर में जा सकता है, ये मैनिफेस्ट कर सकता है। जैसे मान लो किसी के डैमेज है, इमोशनल डैमेज है, अभी वो डैमेज कब है, पास्ट में हुआ है ना, प्रेजेंट में तो उसका खाली आउटपुट दिख रहा है, दर्द दिख रहा है ना। तो हम लोग उसको कहाँ टच करेंगे हील करने के लिए, सबकॉन्शियस को टच करेंगे। जितने ये सारे मेडिटेशन ट्रांस ये सारे चलते हैं, वो सब कहाँ चलते हैं, सबकॉन्शियस पे चलते हैं, न कि वो कॉन्शियस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉन्शियस सबकॉन्शियस का डिफरेंस। अब आगे आते हैं हम लोग, थोड़े एक्सरसाइजेस हैं, बाउंस एंड बैक एक्सरसाइज है। आप क्या करना है मैडम, इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी एक एक्सरसाइज ना म्यूजिक बजा के और ऐसे 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 होता है ना, वो करते हैं एक्सरसाइज, डांस वगैरह कुछ भी जुम्बा टाइप का, वो आपको आज करना है, ठीक है। डांस करो बिंदास, अभी ऑनलाइन में मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मैडम, हमने क्या पढ़ा। कॉन्शियस क्या करता है, थिंकिंग का काम करता है, सबकॉन्शियस थिंकिंग नहीं करता है, ठीक है। कॉन्शियस लॉजिकल माइंड है, वॉचमैन के जैसा है। कॉन्शियस सोचेगा समझेगा फिर उसको अलाउ करेगा, सबकॉन्शियस ये सब काम नहीं करता है, ठीक है। सोचने का, एनालाइज करने का, जजिंग का, ये सारा काम कौन करेगा, कॉन्शियस करेगा। ये किसके बेस पे करेगा, उसके अपने समझ के हिसाब से करेगा, बिलीफ के हिसाब से करेगा, जो उसकी अवेयरनेस होगी। टेकिंग डिसीजन एंड एक्शन कौन करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। आइडेंटिफाइंग एंड सेजिंग अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस कौन रखेगा, अलर्टनेस कौन रखेगा, कॉन्शियस माइंड रखेगा। इंटेलिजेंस बोलते हैं ना हम लोग, आईक्यू लेवल इसका बहुत ज्यादा है, ये कहाँ रहता है, कॉन्शियस माइंड में रहता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड और क्या करता है, अच्छा तो अभी उसके उल्टा क्या जाएंगे हम लोग, सबकॉन्शियस पे। तो हमें अच्छे लोग कौन खींच के लाता है, सबकॉन्शियस। अब मान लो कॉन्शियस ने बोला, कि मेरे को तो सारे लोग ही बुरे मिलते हैं, सबकॉन्शियस क्या बोलेगा, अच्छा कोई बात नहीं, अब वो सारे बुरे लोग खींच के लाना शुरू कर देगा, है ना। कॉन्शियस ने सोचा, सबकॉन्शियस ने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, क्योंकि सबकॉन्शियस सोचेगा नहीं ये सही है या गलत है, ठीक है। इसको इनर गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारा जीपीएस होता है ना मोबाइल के अंदर, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस में क्या होता है, आईजीएस होता है। ये यूनिवर्स को करेक्ट करता है और लोगों को ढूंढ के लाता है हमारे पास, ठीक है। क्रिएटिव माइंड, जैसे आर्टिस्टिक नेचर के लोग होते हैं ना, जिनको पेंटिंग अच्छी लगती है, म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है ना। दे वर्क ऑन द वेल्थ एंड विजडम, है ना। तो वैसे कुछ लोग काम करते हैं, वो सारा कहां पर है, सबकॉन्शियस के अंदर है, क्योंकि वो यूनिवर्स का पावर है। यहाँ पर EQ और SQ चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट। आज के डेट में अगर आप देखो तो IQ जो है वो फेल हो रहा है, मिजरेबली फेल हो रहा है, बराबर है।
बुकिश नॉलेज लेके भी लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका EQ और SQ स्ट्रांग नहीं है। और हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमारे EQ और SQ पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। हार्ड डिस्क, जितना भी हमारा पास्ट का सारा एक्सपीरियंस है वो कहाँ पर है? सबकॉन्शियस के अंदर। वो क्या करता है? पैटर्न बनाता है, बिलीफ बनाता है, संस्कार बनाता है। जैसे बोलते हैं ना कि दूध का जला बिल्ली क्या करेगी? छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगी। तो एक बार दूध से मुंह जल गया तो उसके लिए हर वाइट चीज क्या लगेगी? दूध ही लगेगी, गरम गरम, वो फूंक फूंक पिएगी। उसको पता नहीं है कि छाछ और दूध में क्या अंतर है। तो लाइफ में आदमी अगर एक बार ठोकर खाता है तो बहुत बार चांसेस हैं कि वो हर बार क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा, सोचेगा और फिर उसको अलर्टनेस बिहेव करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है मैनिफेस्टेशन के लिए, अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमें किस पे काम करना है? ताकत किसको देनी है? सबकॉन्शियस माइंड को देनी है। ठीक है, तो मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मैंने आपको हैंड वाला कराया था ना उस दिन, ग्रो फिंगर वाला। हाँ, वैसे ही एक एक्सरसाइज है हैंड मैग्नेटिज्म। अगर आप बोलेंगे ना कि मेरा ये हाथ जो है मैग्नेट है और ऐसे सोचेंगे ना, और वो नजदीक जा रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम आप देखेंगे ना आपके हाथ सच में नजदीक चले जाएंगे, अनजाने में, जानबूझ के नहीं। आप खाली आंख बंद करके अगर ऐसे रख के कमांड देंगे ना, मेरे दोनों हाथ मैग्नेट हैं, ये मेरा नॉर्थ पोल है और मेरा राइट हैंड साउथ पोल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसे अगर आप महसूस भी करोगे ना, अचानक देखोगे ना सडन टाइम के बाद, तो आपका हाथ जो है ना नजदीक चले जाएगा। कहने का भाव क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? क्योंकि हमारा जो एक्शन है ना, जाने अनजाने क्या करता है, ये चीजों पे काम करता है। ठीक है, अभी जैसे एक्सरसाइज किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को हम लोगों ने लिटाया था, दिख रहा है, और उसको हमने बोला यू आर लाइक अ स्टोन। उसको हम लोगों ने सबकॉन्शियस कमांड दिया, यू आर लाइक अ स्टोन, यू आर स्टिफ, यू आर लाइक अ स्टोन, यू आर स्टिफ, है ना। और उस आदमी के ऊपर ये बंदा बैठा। अब सोचो, ये आदमी के ऊपर बैठा है बंदा और पूरा पैर जो है ना हवा में है। अब यहां अगर फिजिकली देखा जाए प्रैक्टिकल पार्ट में, तो बेचारे की कमर टूट जाएगी, हाँ या ना, गिर जाएगा, कितना डैमेजिंग पार्ट है। लेकिन यू विल नॉट बिलीव, ये पूरा का पूरा बंदा पत्थर जैसा स्टिफ है और उसके ऊपर बंदा बैठ रहा है। ये नीडल का करते हैं हम लोग, जो लाइव सेशन करते हैं ना, उसमें नीडल हम लोग लगाते हैं हाथ के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग लाइव सेशन में कराते हैं। ठीक है, और क्यों हम लोग कराते हैं? जस्ट विश्वास के लिए कि आदमी जो चाहे वो कर सकता है। बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैम, एज यू सो शैल यू रीप। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे साथ हो रहा है वो हमने कभी ना कभी क्या किया था? चीजों को बोया हुआ था। तो हमारे थॉट पे हमको बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। What we think we become। मतलब अगर इसको उल्टा भी देखा जाए, हम जो हैं ये हमने पहले कभी सोचा था, जाने अनजाने। तो अब जो सोचेंगे वैसे ही हम क्या हो जाएंगे? फ्यूचर में बनेंगे। अगर हम लोग देखें थोड़ा सा थॉट्स के बारे में, तो जरा समझते हैं इसको, बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, द मार्केट इज स्लो। अगर कोई मार्केट में है ट्रेडिंग में, और वो अगर इस मार्केट के सोच से बैठा है कि मार्केट बहुत स्लो है, मार्केट सट्टा बाजार है, उसके लॉस के चांसेस कितने हैं मैडम? बहुत ज्यादा है। वही मार्केट में बैठ के कोई क्या कर रहा है? कमा भी रहा है। ठीक है, कंपटीशन इज टू हाई। बिजनेस में कोई उतरा है और बोलेगा अरे बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, पूरे दिन यही बोल रहा है, तो चांसेस क्या है उसके लॉस के? बहुत ज्यादा है। डिजीज को लेके कई लोग बोलते हैं मेरे को डायबिटीज हो गई, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो हो नहीं सकता है कुछ। तो उसके चांसेस क्या है मरने के? कई गुना ज्यादा है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे यार, लोग कैंसर में 3rd स्टेज से भी बाहर आ जाते हैं, सीवियर कैंसर से भी लोग बाहर आते हैं,
और कई लोग छोटे मोटे डिजीज से भी शहीद हो जाते हैं। कोविड, अभी देखो आप देख रहे हो ना, कोविड चल रहा है, कोविड में कई लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीने में बेचारे एक्सपायर कर जा रहे हैं। अब कहाँ कैंसर कहाँ कोविड, मैं कंपेयर नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि बिलीफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिलीफ। जैसे मान लो किसी ने बोला कि नो वन केयर्स फॉर मी, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो उसके बीमार होने के चांसेस क्या होंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। नो वन अप्रिशिएट्स मी, मुझे तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है, सिर्फ मेरी क्या करते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। तो इस भावना से क्या होगा मैडम, उसके चारों तरफ क्या अट्रैक्ट होगा, दुख और निगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, आई डोंट हैव दैट इन मी, मेरे अंदर ना वो, जैसे कई बार क्या होता है ना, एक थोड़ा सा मैं देखता हूँ, जैसे मान लो लड़का लड़की हैं, शादी कर ली है, तो हो सकता है कि लड़की बोले एक समय के बाद, कह रहे तुमको तो बहुत अच्छी चाहिए थी ना, मैं मिल गई, तो शायद हो सकता है झगड़े शुरू हो जाए। या हो सकता है कि हस्बैंड कम पढ़ा लिखा हो, आफ्टर सर्टेन टाइम शायद हस्बैंड बोले नहीं नहीं तुम तो बहुत पढ़ी लिखी स्मार्ट हो, तो मैं तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अरे लेकिन अभी 5 साल के बाद क्यों ऐसी बातें आ रही हैं, 10 साल बाद ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के मन में क्या आ जाता है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम आ जाता है, और ये क्या करता है, रिलेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये खुद पे काम करने का विषय, ये दूसरे पे काम नहीं करने का है। ठीक है, मेन आर डोमिनेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़कियां बड़ी हो रही है और पापा मान लो जो है ना थोड़े से डिसिप्लिन वाले हैं, तो वो क्या बोलेगी, मेन जो है वो डिसिप्लिन में रखते हैं, है ना, क्या करते हैं, दबा के रखते हैं समथिंग, एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में। तो अगर ऐसा कहीं आ गया है मन के अंदर, मान लो जाने अनजाने, तो क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करेगा चीजों को। ठीक है, अब मान लो लड़की है, बड़ी हो रही है, और उसको उसके सास ने या उसकी माँ ने बोला है, सास लोग बहुत ऐसी होती है, मेरी भी सास ने देखो ऐसे ऐसे किया। अब भले वो माँ अपने सास की बुराई कर रही है, किससे कर रही है, बेटी से कर रही है, बेटी क्या सीखेगी, अच्छा सास ऐसी होती है, और वो जब जाएगी तो वहां वो चीज दिखेगी उसको। कई लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड इज नॉट सेफ, वर्ल्ड में ना सब सेफ्टी नहीं है। मान लो कोई बेटियां हो ना, तो आजकल देख के माहौल ऐसा थोड़ा चलता है, राइट है। तो होता क्या है कि जब हम लोग सोचेंगे ना कि वर्ल्ड सेफ नहीं है, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, हमें हर जगह दिखेगा, डर का माहौल दिखेगा। ठीक है, तो ये कई हद तक हमारे डिजीज से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर डायबिटीज में कहूं, तो डायबिटीज क्या होता है, अगर आप देखेंगे ना, तो कई लोगों के अंदर जो रहता है ना कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है ना, अंदर कहीं डीप सॉरो होता है, कहीं प्यार की कमी होती है, वो पैसे के पीछे खाली भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना, प्यार की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, तो चांसेस क्या होता है, कई बार डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी वालों का अगर मैं देखता हूं, किडनी स्टोन के जो प्रॉब्लम होते हैं, लम्स ऑफ अनडिजॉल्व्ड एंगर, गुस्सा बहुत होता है उनके अंदर, लेकिन क्या करते हैं, वो गुस्सा कहीं ना कहीं डिजॉल्व नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, चुपचाप घूंट बोलते हैं ना, घूंट पी जाना बोलते हैं अंदर से। तो ऐसा कुछ होता है, इसीलिए क्या होता है, ये मैं रिलेशन कह रहा हूं एक, कि डिजीज और थॉट के क्या रिलेशन है। ब्लड प्रेशर कई लोगों का बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, तो उनको क्या रहता है, थॉट्स इमोशनल बहुत सारे चलते रहते हैं, ईगो कहीं ना कहीं रहता है, प्राइड कहीं ना कहीं रहती है, इनएबिलिटी टू बेंड, मैं ही सही हूं, मैं जो कहूंगा वो सही होगा, राइट है, मेरा ही सही होगा। तो ये सारे थॉट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर शूट अप कर देते हैं कई जगह। नी प्रॉब्लम अगर देखा होगा आप लोगों ने, राइट है, कई लोगों को ना घुटने की बड़ी समस्या होती है। अधिकतर हमने नोटिस किया है घुटने वाले लोग कैसे होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी। जिद अच्छी चीज है, लेकिन जिद किस चीज के लिए है, अपना लक्ष्य पाने के लिए जिद अच्छा है, लोगों को मनवाने के लिए जिद अच्छी नहीं है। कई बार मनवाने के चक्कर में लोग ना गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, 4 जन को बुला के बोलेंगे अरे देखो इसको समझ में नहीं आ रहा, इतना हाइपर हो जाते हैं,
देखो इसको अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, इसको समझता नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसके अच्छे की, अरे बात ठीक है, उसका अच्छा उसको नहीं समझ रहा है, उसका नसीब उसका कर्म, तू क्यों हाइपर हो रहा है, तू क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, तू क्यों खून जला रहा है, राइट है। तो ये नी प्रॉब्लम अगर रिलेट करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी लेडीज में घुटने की समस्या होती है, सास लोगों को, है ना। कैंसर, डीप हर्ट, अगर किसी ने किसी को मोलेस्ट कर दिया है, उसको स्टबन क्या बोलेंगे, स्टैब कर दिया है, उसके बोलते हैं ना दिल में टुकड़े टुकड़े कर दिया है उसके, राइट है। रिसेंटमेंट है, कैरिंग हेट्रेड, उस व्यक्ति से नफरत हो गई है ना। तो कई जैसे लोग होते हैं ना, लेडीज लोगों को मतलब जस्ट एक रिलेशन में आया और फिर उनको छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे कई जगह लोगों को क्या होता है, कैंसर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका जो अंदर से हेट्रेट रहता है, या कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि नहीं मैंने बहुत गलत कर दिया, गिल्ट बोलते हैं ना, गिल्ट निर्माण हो गई, तो वो भी कई बार कैंसर की तरफ लेके जाता है। कॉन्स्टिपेशन अगर देखा गया है कि कई बार कॉन्स्टिपेशन ऐसे लोगों को होता है ना, जो पास में पकड़ के बैठे रहते हैं इमोशन को, वो बातें जल्दी दिमाग से उनके जाती ही नहीं है, तो वो जो होता है वो क्या करता है। अच्छा इसको अब, अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये माइंड से रिलेटेड बता रहा हूँ, हेल्थ का। फूड भी है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि खाने के बाद भी उनका पेट नहीं साफ होता है। मेरे कई रिलेटिव मैंने देखा है ना, उनको तेल पीते हुए, एरंडी का तेल होता है ना, वो भर भर के बॉटल पी लेते हैं, लेकिन पेट ही नहीं साफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये थॉट से जुड़ा हुआ है। आई प्रॉब्लम, अब नंबर का भी जो खेल है ना बढ़ जाने का, क्यों बढ़ जाता है कई बार, क्योंकि उनको जो दिख रहा है वो उनको पसंद नहीं है, तो बिना किसी कारण उनका नंबर क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। कई लोगों को कान की समस्या हो जाती है, कान दुखता है, पकता है ना, हियरिंग कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो जो सुनते हैं उनको वो पसंद नहीं आता है, तो ये हियरिंग का भी प्रॉब्लम होता है। लोअर बैक प्रॉब्लम, किसी को अगर लोअर बैक प्रॉब्लम है ना, तो 2-3 कारण से होते हैं, या तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो घर की, या तो फाइनेंस का बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो, पैसे की जिम्मेदारी हो, राइट है। तो ऐसे कुछ कारणों से लोअर बैक जो होता है वो बढ़ जाता है। आर्थराइटिस, फीलिंग अनलव्ड, जिसको हेटरेट रहता है, खास करके अगर कोई लड़कियां हैं ना और घर में उनको बहुत कम प्यार मिल रहा हो, ठीक है, बॉयफ्रेंड से कम प्यार मिल रहा हो, पापा से कम प्यार मिल रहा हो, अंकल आंटी से कम प्यार मिल रहा हो, उसको बार बार कोसा जा रहा हो, तो ऐसी लेडीज के अंदर, ऐसे जेंट्स के अंदर आर्थराइटिस के लक्षण कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सारा हेल्थ एंड माइंड का गेम था आज का सेशन अपना। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं पूछने के? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है माइक। मेरा सबकॉन्शियस का जो अगर हम लोग को काम करना होता है, तो मेरे को सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए अभी क्या करना होगा? और उसको डिसॉल्व करेंगे ना आज। अभी क्या करेंगे, आप क्या हम्म करो सारा ना, ये थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट में आपको दिया है, बराबर है, एक शॉर्ट में, बहुत हम्म डिटेल्स नहीं दिया मैंने। आज क्या हम्म करो, आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को मॉनिटर करो हम्म कि कौन सा मेरा कॉन्शियस वाला पार्ट चल रहा है, कौन सा मेरा सबकॉन्शियस वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। हम्म हम्म। और उसके बाद क्या करो, उसको ना आप हेल्थ से रिलेट करके देखो कि मेरा हेल्थ क्या में क्या। मतलब हुआ, कौन सा कॉन्शियस और कौन सा सबकॉन्शियस? हाँ, जैसे निर्णय ले रहे हो आप, कोई निर्णय लिया आपने, बराबर है, हम्म वो निर्णय लिया आपने तो वो तो कॉन्शियस का पार्ट आ गया, हम्म मैनिफेस्ट हुआ वो, अब वो चीज अच्छी हुई या बुरी हुई, हम्म अब वो रिजल्ट आने के बाद आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ठीक है। तो हम्म देखो कि ये चीज गलत क्यों हुआ, अगर गलत हुआ, रिजल्ट गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं थॉट गलत हुआ होगा। तो उसको आप स्कैन करो पूरे दिन को कि मेरे विचार कैसे जा रहे हैं, पूरे अपने थॉट को स्कैन करो आज, अपने इमोशन को स्कैन करो आज, लिखते मतलब पूरा दिन स्कैन करो, जब कभी समय मिले उसको पूरा लिखो अपने विचारों को, और उसको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को अगर जोड़ पा रहे हो तो जोड़ने की कोशिश करो कि मेरे हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये कहीं ना कहीं थॉट से जुड़ा हुआ है क्या। जैसे अभी कल मेरे पास एक केस आया, लेडी ने बोला कि मेरा जो है ना सर कोलेस्ट्रॉल घट नहीं रहा है, मैंने बोला आपका डाइट क्या है,
सर 6 महीने से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। मैं बोला फिर कोई बात नहीं। फिर बोला सर मैं सात्विक ही खा रही हूँ, वेजिटेबल और ये फ्रूट ही खा रही हूँ। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है और लो सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ है। आपके घर में क्या कंडीशनिंग है? बोले सर मेरे सास ससुर हैं। मैं बोला अच्छा, तो वो क्या? तो वो बिस्तर पे रहते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैंने पूछा आपके मन में ऐसा है कि मैं न करूं तो घर में कुछ होगा ही नहीं? बोली हाँ सर। मैंने बोला बस ये खेल है, आप कर रहे हो लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं तुर्रम खान हूं, मेरे बगैर घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं बोला मान लो कल के डेट में आप नहीं रहो, आप अगर कुछ कारण से एक्सपायर कर जाते हो तो क्या लगता है आपके सास ससुर अपना आत्महत्या कर लेंगे? बोलेंगे नहीं। मैं बोला पति मर जाएगा? बोला नहीं। मैं बोला बच्चे मर जाएंगे? बोला नहीं। मैं बोला फिर आप क्यों मर रहे हो? खुद को जीना तो सीखो, दुनिया को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये गलत फहमी है कि मेरे वजह से पूरा घर चल रहा है। ये मम्मी लोग को ना पता नहीं कहां से कौन सिखा देता है कि मेरे वजह से क्या हो रहा है, पूरा घर चल रहा है। बच्चे को खाना नहीं दूंगी तो बच्चा नाश्ता नहीं करेगा। बचपन से उनकी आदत रहती है दौड़ने की बच्चे के पीछे, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा। वो 4 साल का बच्चा 40 साल का हो जाता है और 40 साल में ही मम्मी दौड़ रही होती है, बेटा खा ले, बेटा उठ जा, बेटा नाश्ता कर ले। वो 40 साल का हो गया रहता है लेकिन मम्मी को वही 4 साल का बच्चा दिख रहा होता है। मम्मी लोग बहुत ज्यादा, देखो अटैचमेंट बुरी चीज नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, अटैचमेंट हैज टू बी विद द लव एंड केयर। अटैचमेंट शुड नॉट बी विद द स्ट्रेस एंड द बर्डन। दोनों में देखो खेल है। लव एंड केयर में फ्रीडम है, खुलापन है कि नहीं? जैसे मान लो मेरी बेटी है, अब मैं खाने बैठा, मन्नू पापा खाने जा रहे हैं, मन्नू खाएगा क्या? हाँ बाबा, हाँ बाबा। मन्नू आके बैठ गई, मन्नू भी खाने लग गई, है कि नहीं? अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, मन्नू खा ले बेटा, मन्नू नाच रही है, मन्नू खा ले बेटा, मन्नू नाच रही है। मन्नू के पीछे 3 घंटा गया एक बाटी खाना खिलाने के लिए। दोनों तरीके हैं, लेकिन क्या होगा, एक में अट्रैक्शन है, एक में पीछे दौड़ना है। दौड़ने में क्या होता है ना, ताकत बहुत लगती है, थकान आ जाती है। मानते कि नहीं मानते इस बात को? बहुत सोचना पड़ता है, हर एक के लिए सोचना पड़ता है। कई बार मम्मी लोग को मैंने देखा है ना, बेटे के लिए अलग, हस्बैंड के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, बहू के लिए अलग, पोते के लिए अलग। बेचारी दिन भर वो किचन में ही लड़ रही होती हैं। बाद में बोलती है सर मैं थक गई। मैं बोला आपने खाया? नहीं सर, वो बना बना के पूरा मन भर गया, मैंने खाया ही नहीं। मैं बोला फिर बनाया किसके लिए? मैंने बोला अपने मन का कुछ बनाया? नहीं सर। कहां से ताकत आएगी, कहां से खुशी आएगी जीवन में? आपने ये सोच के रख लिया है कि आपकी जिंदगी सिर्फ किसके लिए है? औरों के लिए है। तो ये सोचना आवश्यक है कि आपकी जिंदगी फिर कौन जिएगा? नहीं, इसमें क्या है ना, जैसे मेरे केस में ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी औरों के लिए, हाँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको अपना बता रही हूँ। हाँ हाँ लेकिन मैं देखती हूँ जो एक्शंस होते हैं ना, हाँ वो एक्शंस यही होते हैं। जैसे मेरे बेटे को क्या पसंद है तो उसका खाना क्या है, तो वो दोपहर में क्या खाएगा, बेटी क्या खाएगा, ये खाएगा। मैं उतना दिमाग में नहीं लगाते। घर में 4 5 6 नौकरदाई हैं, तो आजकल मैंने कर दिया है कि वो नौकर सीधा सबसे पूछेगा, भाई आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, क्या आप क्या खाएंगे। और या फिर हम लोग डाइनिंग टेबल पे जब तीनों मील कर रहे होते हैं, तब मैं उसको बुलाती हूँ और मैं उन्हीं के सामने डिस्कस कर लेती हूँ कि ये खाना ठीक है ना, ताकि सबके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, भाई अभी कल सुबह भिंडी और राजमा बनेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। वाह तो ऑसम, मेरा बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब वो बता रहा होता है ना राजमा और भिंडी, सपोज मैंने सजेस्ट किया, अगर किसी को नहीं खाना होता है तो वो बोल देते हैं अच्छा आज राजमा, कल मन नहीं है, तो ठीक है। सब बोलते हैं अच्छा तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, राजमा नहीं खाएंगे, कुछ और खाते हैं। और या कभी ये होता है कि 2 को राजमा खाना है, एक को कुछ और खाना है, तो वो पहले बोल देता है अच्छा मैं राजमा नहीं खाऊंगा, मेरे को दाल दे देना, जो तुम लोगों का नौकरों का दाल बनेगा, मैं वो दाल खा लूंगा। या फिर वो तीसरा बोलेगा कि अच्छा मैं राजमा के साथ राइस नहीं खाऊंगा, मैं चपाती खाऊंगा, तो मेरे लिए राइस मत बनाना। तो वो सारा स्ट्रेस ना एक साथ फिनिश हो जाता है, ठीक गुड है। थिंग गुड थिंग। हाँ,
अच्छा, फिर मेरे को अभी क्या होता है ना, मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, मेरे ये यहाँ पर सब कुछ जो है, तो पहले मेरा ये सब होता था सबके अंदर घुसने वाला, वो एनर्जी अब मेरे लिए रिडंडेंट हो गई है, लेकिन वो एनर्जी मेरे बॉडी में जाके फंसी है, अब मेरे को वो रिलीज करनी है। तो मेरे को वो रिलीज करने के लिए आपको 1-2 सेशन मेरे साथ लेना होगा, आप जो बोलते। डेफिनेटली डेफिनेटली सेशंस कंटिन्यू करेंगे, हम लोग सेशंस लेंगे और ठीक है। तो हम लोग ना सर जा रहे हैं 25 को 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए, बगल में ही दार्जिलिंग या कहीं। तो ओके, मेरा मन है आप मेरे साथ 1-2 रिलीजिंग का सेशन उसके पहले आज ले क्या लो तारीख ना। है? आज तारीख क्या है? आज है 16, बराबर है? 16th। 16। हाँ सो आज हाँ। है फ्राइडे, बराबर है? हम्म। तो हम लोग मंडे और वेडनेसडे दोनों सेशन रिलीजिंग वाले कर लेते हैं, चलेगा? इज दैट फाइन? हाँ ठीक है। कुछ मैं सेशन में बोल के कराऊंगा, कुछ मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा जिसके अंदर वॉइस आएगी और आपको हम्म। उसके थ्रू जाना है जर्नी में, ठीक है? सो ठीक है। मंडे और वेडनेसडे हम लोग दोनों रिलीजिंग करेंगे, और अगर कंफर्टेबल है वेडनेसडे, ठीक है, तो फ्राइडे फिर हम रिलीजिंग नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, राइट है? और अगर नहीं हम्म। कंप्लीट हुआ रिलीजिंग का तो फ्राइडे भी हम रिलीजिंग करेंगे, क्योंकि क्या है ना, अंदर का जो इमोशनल चीज है ना वो एलिमिनेट होना बहुत हम्म। आवश्यक है, वो हल्कापन लाएगा। हम्म। लेकिन वो रिलीज के लिए हमारे थॉट भी क्लियर होने चाहिए कि मेरा माइंड सेट क्या रिलीज करना है, मेरे को अंदर क्या हम्म। मेरे पकड़ा हुआ है, वो हम्म। इमोशंस कौन से पकड़े हुए हैं। तो आपको आज क्या करना है मैम, ये आज कल में आपको पूरे दिन में ना वो सारा पास्ट में जाना है, पास्ट में जाना है, और सारा वो सीन लाना है सामने, उसको फील करना है, और उसको आपको लिख देना है, सारा चीज लिख देना है, सारा जितना सॉरो है ना, जितना भी सारो है, सारा निगेटिविटी है, जो भी इमोशनल स्टकअप है, जितना आपको लगता है, अगले 2 दिन 3 दिन में यही एक्सरसाइज करो, पास्ट में जाओ, उसको आप सारा इमोशंस जो है ना, टॉक्सिन्स है ना, वो सारा फील कर लो। सर मुझे 2-3 एग्जाम्पल्स दीजिए जैसे मान लो कभी टॉक्सिन्स के। कोई भी चीज देखो, किसी ने मान लो जैसे मेरे डैडी ने, अभी मेरे डैडी के साथ मेरा हेट्रेड कैसे रहा, हम लोग गए हम्म। थे सत्संग के लिए, बराबर है? हम्म। तो हम्म। सत्संग में तो वहां लाखों लोग होते हैं, बराबर है? हम्म। हम्म। तो मैं विचार करता था, मैं ना बोलता था, प्रवचन करता था, बराबर है? हम्म। और मेरे पापा को ना बड़ा बढ़िया लग रहा है कि मेरा बेटा जो है ना विचार करता है, ठीक है? हम्म। तो सब लोग आते थे, मेरे को रिस्पेक्ट करते थे, ऐसा था। लेकिन पापा के अंदर क्या था कि ये उनका ये था कि ये करे मेरा नाम हो। तो मैंने मेरे डैडी को कई बार बोला कि पापा ये जो मान सम्मान है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो किसी दिन कुछ प्रोग्राम हुआ कि नहीं, इसको बोलना है, और मैं थोड़ा खुन्नस में था, मैं बोला नहीं, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं जाना है ना? तो पापा का क्यों नहीं जाएगा, है ना? तो मैंने कुछ तो ऐसे, मेरे को बचपन से ना, मतलब जबरदस्ती कोई चीज पसंद नहीं आती है, मेरा मन है तो करूंगा, नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो कुछ तो बातचीत हुई, मैंने कुछ तो ऐसे उल्टा करके कुछ तो बोला उनको, राइट है? और उनको गुस्सा आया, ठीक है, और उन्होंने पब्लिक में सबके सामने मेरे को मारा, ठीक है? अब ये एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर उनके प्रति क्या आ गई, हेट्रेड आ गई। पब्लिक में मारा, मैं इमीडिएटली वहां से निकल गया, ठीक है? प्रोग्राम वो 4 दिन का था, मैं छोड़ के निकल गया। अब ये हेट्रेड ने क्या किया, ऐसे कई बार मेरा उनका हर बात को लेके हेट्रेड शुरू हुआ। जैसे मान लो मैं कहीं बैठा हूं, ठीक है, और वो आए, मुझे बैठना है। अब मान लो आगे खड़े हैं, वो कह नहीं रहे हैं कि मुझे बैठना है। अब उनके माइंडसेट में क्या है कि बाकी के 2 मेरे बेटे क्या करते हैं, जैसे मैं आता हूं उठ जाते हैं, हट जाते हैं। ये इतना नालायक है कि मेरे आने के बावजूद नहीं हट रहा है, राइट है? मेरा माइंडसेट क्या है, तुम पापा होगे अपने लिए, बराबर है? राइट है? मैं बैठा हूं, तुम कहीं भी बैठ जाओ ना। ऐसा थोड़ी है कि तुमको ये सिंहासन ही चाहिए या यहीं बैठना है। कोई लिखा थोड़ी हुआ है कि तुमको यहाँ बैठना ही बैठना है। बाकी लोगों की नजर में क्या था कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फैमिली, ही डिजर्व्स, मतलब उनकी जगह है, तो वो बैठे रहेंगे, तकिया लगा रहेगा, आके बैठेंगे यहाँ, और कोई नहीं बैठेगा, या बैठा है तो घर में आए तो हट जाएगा, राइट है? तो हर छोटी छोटी चीज को लेके ना मेरा उनका फ्रिक्शन होने का, सब हाँ करने का उनकी बातों में, मैं अकेला ना करने का, नहीं पापा मुझे ये ठीक नहीं लगता है। तो उनको ना ये हर्ट कर जाने का, कोई बोलता नहीं है, यही अकेला बोलता है, यही एक मेरे खिलाफ रहता है हमेशा हर चीज। अब इसका क्या हुआ मैं आपको बोलता हूँ।
मैंने बहुत कोशिश की पापा को लाइफ लॉन्ग समझाने की कि पापा अगर आपको लगता है कि लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपका वो सुन रहे हैं, तो ये गलत है। वो अपना मतलब साध रहे हैं आपसे। वो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनको काम निकालना है। मेरे डैडी ने कभी इस चीज को समझी नहीं। उन्होंने फिर क्या हुआ, हेट्रेड, मेरे अंदर हेट्रेड, उनके अंदर हेट्रेड, मेरे अंदर हेट्रेड, उनके अंदर हेट्रेड। मुझे क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल, मुझे क्या हुआ, एंजियोग्राफी, मैं मरते मरते बचा। उनका क्या हुआ, थॉट 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 थॉट। उनको क्या हुआ, डिमेंशिया, वो कहां चले गए, कोमा में। वो 3 साल बिस्तर पे पड़े रहे। फायदा किसको हुआ, उनको या मुझे? किसी को भी नहीं हुआ। किसी को भी नहीं हुआ। अगर यही चीज फिक्स कर लेते तो क्या होता, आज उनका भी लाइफ अच्छा जीता और मेरा भी लाइफ अच्छा जीता। लेकिन जब मैं मरने के गार पे आ गया तो मैंने निर्णय लिया। मैंने बोला यार ये तो, मैं तो ट्रैप में जा रहा हूं, क्योंकि एक्शन उनका, थॉट उनका, बिहेवियर उनका, भोग कौन रहा है, मैं। क्यों मैं भोगूं किसी के बिहेवियर की वजह से? क्योंकि दुनिया में लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना भाई। जिसको बुरा बोलना है वो बुरा ही बोलेगा, और जिसको अच्छा बोलना है वो अच्छा ही बोलेगा। मानते कि नहीं मानते मैडम इस बात को? देखो, जिसने आपको ठान लिया है कि इसको तो बुरा ही मुझे बोलना है, वो आपके पीछे हाथ धो नहा के पड़ जाएगा। वो आपकी एक एक कमी के लिए आपको बोलते बैठेगा, हाँ या ना? और जो आपके लिए अच्छा बोलने वाला होगा तो अच्छा ही बोलेगा। तो परेशान क्यों होना है लाइफ के अंदर? हाँ, तो उस sit चीज back को चेंज emotions। कैसे? हाँ, तो बेसिकली मेरे अंदर जो जमा है ना, तो मुझे अब पहले एक्सपेक्टेशन होती थी कि अरे मैंने इतना कुछ किया है, ये इंसान पट्ठा बोलता ही नहीं है। और छोटी सी चीज कुछ कर दूं गड़बड़, उस बात को लेके बच्चों के सामने किस तरह से घुमा घुमा के मैनिपुलेट करके, और उसी बात को कितना स्मार्टली बोल देता है कि बच्चे भी सोचते हैं ये मम्मी ने ऐसे किया। तो ये चीज ना मेरे अंदर में मतलब मुझे बहुत हर्ट करती है। और ये अब मुझे समझ आ गई है कि मेरा जो पति है वो मेरे लाइफ में है, वो मुझे पैसे देने के लिए है, नहीं, ऐसे वो नाम मेरे मत लो साथ मैडम, खड़ा। नाम मत लो, अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसे आप इन जनरल बोलो। हाँ। अच्छा, हाँ। तो नहीं, आप ये कोई सुनेगा रिकॉर्डिंग कहीं आप, नहीं नहीं, आपके घर में कोई सुनेगा तो उसको नहीं बुरा नहीं, लगेगा। मेरा कमरा बंद है, मेरा हाँ, कमरा बंद है। फिर भी वाइब्रेशन जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए अब मुझे वो एनर्जी मेरे अंदर से अब निकालनी है, मेरे को उससे फ्री होना है। हाँ, तो अभी तो क्या मुझे करो अब मैडम, हाँ। जो सेशंस हम लोग लेंगे ना, मैं सिडोना सेशन लेने वाला हूँ। हम्म सिडोना बहुत पावरफुल सेशन है, मैं ये वेडनेसडे लूंगा, राइट है। हम्म बट उसके पहले बहुत जरूरी है कि आप सारा इमोशंस जमा कर लो, फील कर लो, लिख लो नोटबुक के अंदर। हम्म क्योंकि जब तक वो आप उसको फील नहीं किए रहोगे, लिखे नहीं रहोगे ना नोटबुक के अंदर, वो निकलना मुश्किल है। हम्म तो आज क्या करो, ये 2-3 दिन जो एक्सरसाइज है ना, पूरे दिन जो पास्ट इमोशंस है ना, उसको देखो, महसूस करो, और ईएफटी जितना आपसे हो सकता है उतना करो आप। हम्म ठीक है? हम्म क्योंकि देखो, कचरा निकलने के लिए पहला जमा तो रहे ना कचरा। हम्म कचरा स्कैटर्ड है तो कैसे निकालेंगे उसको? और एक चीज जो आपने अभी बोला ना, वो मुझे आप जो लैंड वाली बात कर रहे थे, हाँ। और आपने वो जो पॉइंट्स लिखे थे ना कि अरे यार मार्केट तो बड़ा खराब है, पता नहीं कैसे। तो अब मैं 20 एकड़ में फार्मिंग कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली उस फार्म के लिए ना, मेरा मन में जरूर है कि मैं बहुत अच्छा करूं, बट मेरे थॉट्स ऐसे ही होते हैं, पता नहीं ये कैसे होगा, और ये पता नहीं कैसे नहीं, करेंगे। इसीलिए क्या कहा मैंने मैडम, जब तक बिलीफ नहीं होगा ना, जब तक थॉट, देखो कैसा है ना मैडम, लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव हो जाओ। पॉजिटिव होना अगर इतना आसान होता तो हर कोई नहीं हो जाता। एग्जैक्टली सर, तो मुझे तो वही मतलब आप मेरी लाइफ में इसीलिए आए हो ताकि ये ये हम सब लोग बल्क करके। निकालेंगे। पहले क्या होगा ना मैडम, देखो पहले बर्तन साफ होता है, फिर परोसा जाता है। हम्म गंदे बर्तन में क्या परोसोगे? अगर गंदे बर्तन में अच्छा भी परोस दो ना, सामने वाले का मन खटक जाता है, अरे यार shit, है कि नहीं? कभी देखा है हम्म आपने? बर्तन को साफ करके, धो के, पोंछ के एकदम, फिर लोग जाते हैं कि अच्छा दे दो, राइट है। हम्म तो वैसे ही हमारे थॉट के लिए ना, पॉजिटिव कब आता है? जब उसमें से हेट्रेड निकल गया हो, इमोशन निकल गया हो, सेटबैक निकल गया हो। तो ये क्लीनिंग हम्म जो जर्नी है ना, ये इसीलिए बहुत पावरफुल है।
तो अभी क्या करना है आपको, 2 दिन 3 दिन जितने भी आपके पास के इमोशंस हैं, राइट है, किसी के भी साथ सारा पूरे दिन सोचना है, लिखना है, सोचना है, लिखना है और EFT करनी है, ठीक है। और मेरे को फोटो भेजते जाना है पूरे दिन में, जो भी आप लिख रहे हो ना, सारा जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं ना, पूरा महसूस करो, रो दिन भर, EFT करो, चलेगा। एक बड़ा सा रुमाल ले लो, टॉवल खरीद लो आज 2-3, है ना, राइट है, उसको आप पूछो, नाक बह रही बहने दो। अगर आप इमोशनल हो रहे हो और अगर आपका नाक बह रहा है, आंख से पानी आ रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, तो बहुत सारा इमोशंस निकल रहा है, ठीक है, राइट है। इसको आप करना शुरू कर दो मैम, राइट है। और बल्क में हम लोग मंडे और वेनेसडे इसको निकालेंगे, भर भर के निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको लिखो, पांचों चीज लिखते जाओ मैडम। पहला है ग्रेटिट्यूड, कंटिन्यू करो। दूसरा है अफर्मेशन, तीसरा है आपका विक्ट्री लॉग बुक, गोल बुक, और पांचवा हेल्थ। हेल्थ का भी आप डेली क्या खा रहे हो, पी रहे हो, वो लिखते जाओ और वो मुझे शेयर करते जाओ, ठीक है मैम। तो इसको आप 1 घंटा तो रोज दे दो लिखने के लिए और स्कैन करने के लिए विचारों पे, कि मेरे विचार कैसे चल रहे हैं। आज के डेट में मैडम 99% सफरिंग जो है वो बिकॉज ऑफ द निगेटिव बिलीफ एंड थॉट प्रोसेस है। हाँ, तो ये जो विचार है ना कि माय गॉड, मेरे घर में देखो मेरी दोनों बेटियां सेटल नहीं हो रही है, ऐसे है, इस विचार को पॉजिटिव एफर्मेशन, मतलब पॉजिटिव कैसे करें, मतलब आप मेरे को अच्छा अच्छा विजुअलाइज करो और लिखो ना, उसको जो चाहिए वही सोचो, वही लिखो। मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, 2 प्रोसेस पैरेलल चलेगा। एक तो आप अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो और अच्छा लिखो, और पैरेलल जो हम लोग इमोशंस निकालेंगे ना अंदर का निगेटिविटी, तो आप वैसे भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे पहले से। अब ना आपके विचारों पे कंट्रोल बढ़ा होगा, अवेयरनेस बढ़ा होगा। लेकिन अभी वो इमोशंस 2-3 दिन महसूस करोगे ना, जब वो निकल जाएगा ना, तो हल्कापन होगा, आप नेचुरली पॉजिटिव हो जाओगे। इसीलिए फूड का मैंने बोला, फूड में ना ग्रेन्स कम रखो। अभी नवरात्रि चालू है ना, जूसेस पे भरपूर आ जाओ, भरपूर जूस पे आ जाओ, भर 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 के जूसेस पियो, राइट है। भर भर के ना आप इंस्ट्रूमेंट लगाओ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको, जैसे तानपुरा, कल मेरे फ्रेंड ने बोला, तो थेरेपी में हम लोग गए थे, तो उसने बोला तानपुरा का बड़ा बढ़िया चलता है सर। तानपुरा आप क्या करो, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसको प्ले कर दो, राइट है, और बैठ जाओ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कभी फ्लूट लगा दो अच्छा खासा, कभी नेचुरल जो झरना बहने का होता है ना, कभी उसको लगा दो, बहुत सारे अलग अलग बजते हैं, उसको लगा दो और अपने विचारों को नोटिस करो कि मेरे क्या चल रहे हैं, और फिर उसको बाद में क्या करो, उसको लिखो। क्योंकि बर्तन साफ करना, देखो शरीर को साफ करने के दोनों है ना, इमोशन भी निकालनी है और फिजिकल जो डैमेज हो रहा है खाने पीने की वजह से वो भी निकालने हैं ना, दोनों निकालना है, तभी तो बॉडी हल्की होगी और तभी बॉडी रेडी होगी नई चीजों के लिए, नए विचार के लिए, नए भोजन के लिए। कई लोग बोलते हैं ना, सर मेरे से ना खाना छूटता नहीं है ना, अनाज छूटता नहीं है। अनाज नहीं छूटेगा, क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि विचार रेडी नहीं है आपके। सर मेरे से अनाज तो छूट गया है, मतलब मैं एक टाइम से ज्यादा सीरियल नहीं खा रही हूँ, हाँ तो लेकिन ठीक है ना। जो मैं एक टाइम खा रही हूँ ना, वो मैं ग्रीड में खा रही हूँ, वो मुझे समझ आ रहा है। तो विचारों तो पे मैं आप उस क्या करो मैडम, भोजन को पहले ऐसे हाथ जोड़ो, उसको प्यार से हाँ देखो। आप हाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देखो, कोई समस्या नहीं है, उसको पूरा महसूस कर लो। हम्म और फिर उसको बोलो, आई नो यू हैव द हीलिंग पावर, विल यू प्लीज हील मी। सिंपल एक हम्म लाइन बोलो। जब भोजन को आप देख लोगे ना, भरपूर प्यार से देख लोगे, राइट है। जैसे मेरी बेटी है, मैं सेशन लेता हूँ ना, मेरी बेटी कई बार आ जाती है, ठीक है, तो मैं उसको कभी स्टॉप नहीं करता हूँ, उसको खाली आना होता है, मेरे गोद में बैठना होता है, मेरे को थोड़ा सा रगड़ना होता है बॉडी को, थोड़ी सी पप्पी लेनी होती है, फिर चले जाती है वो, राइट है। अब मुझे पता है कि वो, अगर मैं उसको मना कर दूं मत आ मेरे पास, तो वो कहीं ना कहीं वो बोलेगी पापा तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, पापा गंदे हैं, ऐसा कुछ पूरे दिन चालू हो जाएगा उसका। फिर वो दिन भर ना रोना उसका चालू रहेगा। अब मैं 1 मिनट के लिए पूरा दिन क्यों खराब करूं उसका, बराबर है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं कि भोजन भी जो है ना, जब उसको प्यार से देख लोगे ना आप, तो आपका आंख, आपका थॉट, आपका स्टमक, ये सारे सिंक में आ जाएंगे। और फिर जब उसको आप खाओगे ना, तो वो उतना ही जाएगा जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तुरंत आपको ढकार आ जाएगी थोड़ी सी,
होता क्या है, इंसान इतना फास्ट खाता है, इतना फास्ट खाता है और इतने विचारों में खाता है कि बॉडी सिग्नल दे ही नहीं पाती है कि पेट भर चुका है। इसके लिए भोजन जो है ना एकांत में खाना चाहिए, कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए। 3 चीज एकांत में की जाती है, एक शौच, दूसरा सहवास और तीसरा भोजन। लोगों ने भोजन को ना निकाल दिया है सिस्टम से। भोजन तो सारा संग में होता है कि नहीं है? भोजन जब संग में होता है, राइट है, तो वहां पे हर एक के विचार आते हैं, हर एक के थॉट आते हैं, हर एक की नजर पड़ती है भोजन पे, राइट है। संग में भोजन करने का भी एक सिस्टम है। अगर संग में भोजन करना है तो हर एक व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर बैठना चाहिए, कम से कम। हमारा डाइनिंग टेबल, मैंने क्यों निकलवा दिया डाइनिंग टेबल, क्योंकि मुझे मालूम है ये गड़बड़ है सारा खेल ठीक है। 1 मीटर की दूरी पे जब रहेगा ना तो उसका एनर्जी उस भोजन को टच नहीं करेगा। बीच में भोजन कोई सर्विंग वाला रख दो, वो दूर बैठ जाए कहीं, सर्विंग वाला भोजन बीच में रखा रहे, दूर बैठे हो 1-1 मीटर की दूरी पे लोग घेरा बना के बैठ जाएं आराम से, है ना, आराम से बैठे अपना अपना भोजन करें। जो चीज कम लग जाए, वो बैठा बंदा जो है सर्विंग वाला, वो चुपचाप विद परमिशन आए, पहले वो बीच में खड़े हो भोजन के पास और वो पूछे कुछ चाहिए आपको, सामने वाला बोला हाँ, फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा के आए, आपके थाली में वो परोसे, रिटर्न बैक वहां भोजन रखे और वो चला जाए। ये सर्विंग का पर्पस है। अगर साथ में खाना ही है तो ऐसे खाना है। लेकिन आजकल क्या हो गया, इतना कॉम्पैक्ट हो गया है कि वो टेबल पे डाइनिंग में बीच में खाना रख दिया जाएगा, बगल में और कोई बैठा होगा, उसके बगल में कोई और बैठा होगा, उसके विचार हमें पता नहीं है, उसके विचार हमें पता नहीं है, उसके विचार हमें पता नहीं है, उसका विचार भोजन में जा रहा है। आप मानो मैडम, ये 3 चीज क्यों कहता हूं मैं एकांत में, क्योंकि जब आप शौच करते हो तो आपके दोनों लिंग खुल जाते हैं, राइट है, एनस वाला और यूरिन वाला। सबसे ज्यादा एनर्जी यहां से ट्रांसफर होती है बॉडी के अंदर। जब आपका मुंह खुलता है तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है इसके अंदर। और जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो तब आपका एनर्जी का चक्रा खुल जाता है। ये तीनों चक्रा जो हमारे माउथ खुलता हाँ, तो है। सर आप जो ये रिलेशनशिप वाला बात बोल रहे हो ना, हाँ तो ये मेरे को मेरे बॉडी के अंदर से एक्चुअली बाहर करना है। हाँ ठीक है, वो धीरे धीरे सारा जाएगा, इसीलिए मैं क्या मतलब बोल रहा हूँ। मुझे जो फीलिंग कल से हो रही है ना कि मेरे को वो फिजिकल रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ तो लेकिन अब मुझे वो समझ आ रहा है और मुझे उसको अब रिलीज करना है। जब हाँ, तो तक वो मैडम रिलीज पहले, नहीं होगा। ट्रू ट्रू, तो 3 दिन आपका यही काम है मैडम, जितना आपको समझ रहा है ना उसको स्कैन करो और लिख डालो नोटबुक के अंदर, क्योंकि उसको लिखना और महसूस करना बहुत आवश्यक है रिलीज करने के लिए। अगर वो महसूस नहीं किया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, उसको महसूस नहीं करेंगे ना, तो रिलीज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 दिन आपका यही एक्सरसाइज है कि पूरे दिन आप चीजों को महसूस करो और उसको ईएफटी से जितना हो सकता है आप रिलीज करो। बाकी मंडे और वेडनेसडे इसको हम लोग बल्क में क्लीनिंग करेंगे, ठीक है मैम? इज दैट फाइन? थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा मेरी है? बिटिया ठीक है सर, आप मेरी बिटिया कैसी है? बिटिया इज गुड, शी इज डूइंग बेटर। अभी क्लैरिटी उसको है, आज उसका और एक सेशन है, कल मैंने टास्क हाँ, भेजा लेकिन था। मैं जब पूछती हूँ ना, मुझे ठीक है, नथिंग ग्रेट। क्योंकि उसमें ना क्या है ये ना ट्रे। मैडम, उसने लाइफ को कैसे देखा है ना, कोई भी चीज को ना बहुत ग्रेटनेस के हिसाब से नहीं, एप्रिसिएशन जो है ना वो उसके अंदर शॉर्टेज है थोड़ा सा। हाँ चीजों को ना ओके ओके लेती है, मतलब उसको लगता है कि हाँ हुआ तो क्या बड़ी चीज है, क्या बड़ी हाँ चीज है। ये जो है ना हाँ। ये ग्रेटिट्यूड शॉर्ट करता है, और जब ग्रेटिट्यूड शॉर्ट करता है ना तो बिलीफ शॉर्ट होता है। जब बिलीफ तो आपने शॉर्ट उसको होता है ना बोला है, आपने क्लैरिटी बोल शॉर्ट दिया होता उसको है। ये चीज? आपने उसको ये बोल दिया क्या चीज? कि तुम्हारे में ग्रेटिट्यूड कम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है मैंने। तो फिर सेशंस बोलोगे नहीं चलते तो रहते, उसको कैसे समझ आएगी? नहीं नहीं, सेशंस में उसको मैं, अभी चालू है ना उसका लिखने का, अभी तो हम्म। मैडम उसका बहुत सारा उसका अंदर से है, अभी वो क्लैरिटी पे आ रही है। कल निकाला हमने कुछ, अभी और निकालेंगे आज थोड़ा सा। जितना जितना चीजें निकलेंगी ना, बोलते हैं ना कि बादल घने हो तो आकाश नहीं दिखता है। तो जब इंसान का अंदर से ना मैडम कुछ ग्रीफ होता है ना, गिल्ट होता है हम्म। ना, तो वो हम्म। बिलीफ चाह के भी नहीं ला सकता है।
ग्रेटिट्यूड चाह के भी नहीं ला सकता है। मतलब कोई ग्रेटिट्यूड नहीं चाहता है ऐसा नहीं है, हर कोई चाहता है कि लोगों को थैंकफुल हो जाए, बट अगर वो कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा हुआ ही नहीं तो वो कैसे लाएगा ना, ऐसा हो जाता है। वो स्लो प्रोसेस जाएगा, धीरे 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 धीरे। देखो मैडम, अच्छा बोलने से थोड़ी अच्छा हो जाएगा, महसूस भी तो होना चाहिए ना। आप बहुत अच्छे हो, बोलने से थोड़ी हो जाएगा, अंदर मेरे को महसूस भी तो होना चाहिए ना, हाँ या ना। वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो धीरे धीरे आएगा आएगा। उनको हर बात में पूछता हूँ कैसे है, क्या है, ओके, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, दैट इज हर पैटर्न, नाउ इट हैज बिकम पैटर्न। इसमें क्या होगा ना, उसको बहुत कुछ भी मिल जाएगा लाइफ में ना, तो वो खुश नहीं हो पाएगी। जब खुश नहीं होगी ना, वो चीजें चली जाएंगी। मैंने उसको कल बोला कि मैंने बोला देख वंदिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अट्रैक्ट करने के बाद उसको फाइनल तक ले जाना इंपॉर्टेंट है। तू अट्रैक्ट कर लेगी किसी को, बट अगर वो मटेरियलाइज नहीं होगा फाइनल तक, तो क्या मतलब बनता है। खाना मैं बनाने का शुरू करूं, इंग्रेडिएंट्स लेके आ जाऊं, बट वो खाना पूरा बने नहीं और सामने वाला खाए नहीं, तो मतलब क्या बनेगा उसका। आधे में खाना फेंक देने का क्या लॉजिक बनता है, वो खाना खराब होगा ना। तो चीजों को मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि यू शुड बी एबल टू अट्रैक्ट, you should be able to complete it, and you should be able to enjoy it, राइट है। तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना, अच्छे लोगों के साथ बने रहना, और अच्छे लोगों के साथ लाइफ में उनके भी बदलाव लाना और अपने भी लाना, ये लाइफ इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट किया, हुआ नहीं हुआ, फिर क्या करोगे, ये चीज बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा मैडम, कई बार हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, एक समय में आता है वो और फिर वो टूट जाता है, कभी देखा है ऐसा, चले जाता है वो, कारण कुछ भी बने, चाहे पैसा बने, चाहे झगड़ा बने, चाहे कुछ भी बने। मैंने ये कई बार देखा है, चीजें बनते 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 टूट जाती हैं और बिखर जाती हैं, फिर आदमी पॉइंट जीरो पे आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू सो मच।